नमस्कार फ्रेंड्स, मैं उत्पल पंड्या आपका इंग्लिश गुरु लेकर आया हूँ स्नैपशॉट का दूसरा चैप्टर जिसका टाइटल है द एड्रेस और इसकी ऑथर है मार्गा मिंको। दोस्तों, जल्दी से हम इस पार्ट की समरी कर लेते हैं। ये कहानी है सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम की, जिसके दौरान हिटलर ने अपने सैनिकों को भेजकर सारे हॉलैंड के यहूदियों को सुधार केंद्र में भेजने का निश्चय किया था। अब हमारी लेखिका है, उनकी मदर का नाम है मिसेस एस। वो नहीं चाहती थी कि उनके घर की सभी वैल्यूएबल चीजें, जो भी एंटिक्स भी शामिल थी उसमें, वो जब्त हो जाए या वहां पे गुम हो जाए, क्योंकि उन सभी लोगों को सुधार केंद्र में भेजा जाने वाला था। अब ऐसे में वो सोच रही थी कि क्या किया जाए ऐसा कि जिससे कि वो अपनी सभी वैल्यूएबल्स को बचा पाए। उस दौरान उनकी पुरानी सहेली, जिनका नाम था मिसेस डॉलिंग, वो अचानक से एक दिन मिसेस एस को मिल जाती है। वो दोनों मिसेस एस के घर पर इकट्ठा होते हैं, पुरानी बातचीत होती है और उस दिन के बाद से मिसेस डॉलिंग का मिसेस एस के घर तकरीबन हर रोज आना जाना रहता है। मिसेस एस की डॉटर यानी कि हमारी लेखिका मार्गा मिंग को पहले तो मिसेस डॉलिंग को नहीं जानती थी, लेकिन अब थोड़ा बहुत जानने लगी थी। हालांकि वो बताती है कि उन्होंने मिसेस डॉलिंग को एक बार शायद कुछ पलों के लिए देखा था। इससे कि ऐसा होता है कि वो उनका चेहरा तो अच्छे से याद नहीं रख सकती थी, लेकिन जितनी बार मिसेस डॉलिंग मिसेस एस के घर आती थी, थोड़ी देर के बाद वापस चली जाती थी और अपने साथ बड़े बड़े बक्से और बैग्स ले जाती थी, जिनमें की मिसेस एस की वैल्यूएबल्स भरी रखी होती थी। अब ये बात लेखिका को समझ में नहीं आ रही थी कि मिसेस डॉलिंग ये सब पुरानी चीजें क्यों ले जा रही है। एक दिन मिसेस एस ने अपनी डॉटर मार्गा मिंको की बताया कि बेटा, ये सब चीज हमारे सुधार केंद्र में जाने के बाद यहाँ से गुम न हो जाए, इसी वजह से मिसेस डॉलिंग अपने साथ ले जाते हैं अपने घर। जैसे ही हम सुधार केंद्र से वापस आ जाएंगे, वो हमें ये सब हमारी वैल्यूएबल्स लौटा देंगे। ऐसा करने से हमारी वैल्यूएबल्स बच जाएंगी। अब ये सुनकर हमारी जो ऑथर है वो अपनी मम्मी से पूछती है कि क्या ऐसा करने के लिए तुमने मिसेस डॉर्लिंग को कहा था। तब वो बताती है कि नहीं बेटे, मैं ऐसा तो कैसे पूछ सकती हूँ, क्योंकि अपनी वैल्यूएबल्स कहीं गुम ना हो जाए, इस डर से अगर मैं मिसेस डॉर्लिंग को ये दे देती हूँ तो उनके ऊपर भी रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि वो एक तरह से किसी यहूदी की हेल्प कर रही है। तो ऐसा मैं डिक्लेयर नहीं कर सकती थी, लेकिन ना तो उनसे पूछ भी सकती थी, लेकिन मिसेस डॉलिंग ने एक दिन खुद ही मुझसे कहा कि ऐसा करो, तुम अपनी एंटिक चीजें और सारी वैल्यूएबल्स मुझे दे दो। मैं हर एक दिन तुम्हारे घर आऊंगी और एक एक करके सारे बक्से भर के अपने घर ये सारी वैल्यूएबल्स ले जाऊंगी। लेकिन ये नहीं पता था कि वो सुधार केंद्र से कब वापस आएंगी, लेकिन इतना यकीन था कि जब भी वो वापस लौटेंगी, उनकी सहेली मिसेस डॉलिंग उनको सभी वैल्यूएबल्स लौटा देंगी। अब कहानी आगे बढ़ती है। अब क्या होता है, सुधार केंद्र से कोई वापस नहीं आ सकता, ये बात मिसेस डॉलिंग जानती थी। लेकिन क्या होता है, सिर्फ हमारी लेखिका मार्गा मिंको ही सुधार केंद्र से वापस बच के आ सकती है। अब उसके पास अपना घर नहीं था। एक दिन वो अपने रेंट पे लिए हुए छोटे से कमरे वाले मकान में रहती थी, जहां की खिड़कियों में भी काले पर्दे फटे हुए थे, वो लटक रहे थे। एक दिन उनको याद आया कि उनकी मदर ने उनको एक मकान नंबर 46 के बारे में बताया था, जो कि मार्कोनी स्ट्रीट में थी। अब वहां पे क्या था वो तो मालूम नहीं था, लेकिन हल्का फुल्का याद था कि उनकी मदर ने एक दिन उनको बताया था कि तुम ये एड्रेस याद रखना और एक दिन वहां पे जाना। अब क्या होता है, एक दिन फुर्सत का टाइम निकाल के हमारी जो ऑथर है मार्गामिंग को, वो ट्रेन पकड़ के काफी लंबे समय की दूरी तय करके 46 नंबर पे पहुंच जाते हैं, मार्कोनी स्ट्रीट में। वहां पे जाके वो डोरबेल बजाते हैं, तो एक महिला ने थोड़ा सा दरवाजा खोला, पूरा नहीं खोला,
थोड़ा सा ही दरवाजा खोला और बाहर देखने लगी कि कौन आया है। तब हमारी लेखिका उस औरत को देख के बोलती है, क्या तुम मुझे पहचानती हो? वो थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है महिला और बोलती है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ। फिर उन्होंने, यानी कि ये हमारी लेखिका है, उन्होंने अपनी मदर का नाम दिया और बोली, क्या तुम मिसेस एस को भी नहीं पहचानती हो? मैं उनकी डॉटर हूं। तब जाके वो महिला बोली, हाँ, मैं उनको जानती हूँ। तुम वापस आ गई? उनको यकीन था कि सुधार केंद्र से कोई भी इंसान बच के वापस नहीं आ सकता, तो ये कैसे आ गई? लेकिन उनको ये डर भी था कि कहीं ना कहीं अगर वो उनको पहचानने की बात बोल देगी तो ये लड़की सारी वैल्यूएबल्स जो कि अपने घर पे छुपा के रखी थी वो सब वापस करनी पड़ेगी, ये लड़की लेके चली जाएगी। तो बोलती है कि हाँ, पहचानती हूँ, लेकिन अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ देर बात कर सकूं। तुम यहाँ से वापस चले जाओ और फिर कभी दिन आके फुर्सत से मुझे मिलना, तब हम बैठ के सारी बात करेंगे। ऐसा बोल के उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। लेखिका वहां स्टेप्स पे खड़ी रही। थोड़े टाइम तो वो सोचने लगी अब क्या किया जाए, लेकिन कोई चारा नहीं था। वो वापस आ गई, ट्रेन में बैठकर अपने शहर पे आ गई। अब क्या होता है, कुछ दिनों के बाद उनको लगता है कि नहीं, मुझे फिर से वापस जाना चाहिए, क्योंकि वो सारी चीजें, वो सारी वैल्यूएबल्स एंटिक्स चीजें सिर्फ मेरे लिए चीजें नहीं है, मेरी पुरानी यादें हैं। मुझे उनको वापस लाना ही होगा। ऐसा सोच के वो फिर से ट्रेन में बैठकर मिसेस डॉर्लिंग के घर चली जाती है, मार्कोनी स्ट्रीट में। हाउस नंबर 46 पे जाके बेल बजाती है। लेकिन इस बार एक 15 साल की लड़की ने दरवाजा खोला और बोला, कौन हो आप और आपको कौन चाहिए? लेखिका बताती है कि मैं मिसेस डॉर्लिंग से मिलने आई हूँ, क्या वो घर पे है? लड़की बताती है कि नहीं, वो घर पे नहीं है, लेकिन तुम अंदर आओ, मेरी मम्मी अब जल्दी से वापस आने वाली है, वो किसी का मैसेज लेके किसी को पहुंचाने गई है, तुम बैठो। लेखिका घर में एंटर करती है और ड्राइंग रूम में जाके सोफे पे बैठ जाती है। तब उनकी नजर पूरे रूम में बिखरे पड़े हुए उनके सामान पे जाती है, जो कि उनका अपना सामान था, सभी वैल्यूएबल्स थी, सभी एंटिक प्लेट्स दीवार पे टंगी हुई थी। ये देखकर वो लड़की बताती है कि क्या ये चीजों के बारे में तुम जानती हो? मेरी मदर ने बताया कि ये सभी चीजें एंटिक चीजें हैं, वेरी वैल्यूएबल्स है, और अगर तुम्हें ये सब ज्यादा देखना है तो मेरे पीछे आओ। हमारी ऑथर लड़की के पीछे पीछे चली गई और इस कमरे में गई जहां पे सारी चीजें वहां पे अलमारी में रख के मौजूद थी, लेकिन उधर उधर, जैसे कि उनकी कोई वैल्यू ही ना हो। अब लेखिका जानती है कि ये सब मेरी चीजें हैं, मुझे वापस चाहिए। काफी टाइम बीत चुका था। तब वो जो लड़की थी उसने बोला कि मैं अपनी मदर के लिए चाय तैयार कर रही हूँ, क्या तुम चाय पियोगी? ऐसा बोल के एंटिक कप्स में उनके लिए चाय निकालती है। तब लेखिका को यह मालूम पड़ा कि डाइनिंग टेबल पे जो क्लॉथ था वो भी उनका ही था। वो उस पे हाथ घुमा के देखने लगी कि शायद यहीं कहीं पर भी एक बर्निंग का दाग होगा। वो दाग हाथ घुमाने के बाद थोड़ी देर में उसको मिल भी गया। वो पहचान गई कि हाँ, ये वही टेबल क्लॉथ है जो हम यूज किया करते थे। लेखिका इधर उधर नजर घुमाती है, तब वो लड़की बताती है कि क्या तुम वो कांसे की बनी हुई प्लेट देख रही हो? इसमें कभी हमने खाना भी खाया था। वो बोल के हंसने लगी और एक ड्रॉर खोला, उसमें सभी एंटिक फॉक्स, छुरी, कांटे, वो सब था। अब लेखिका बताती है कि तुम जानती हो, एक दिन मेरी मम्मी ने मुझे बोला था, जब मैं थोड़ी बीमार थी और बोर हो रही थी, मेरे पास करने के लिए कोई काम नहीं था, तो मेरी मदर ने बताया था, यानी कि मिसेस एस ने बताया था कि तुम ये सिल्वर्स को पॉलिश करने में मेरी मदद करोगे? और मैंने हाँ कर दी, क्योंकि मेरे पास और कोई काम नहीं था, मैं पड़े पड़े बोर हो रही थी। मैंने पॉलिश कर दी। तो लड़की पूछती है, कौन सी सिल्वर? मैंने बताया, ऑफ कोर्स, सिल्वर फॉक्स, स्पून्स, छुरी कांटे सिल्वर के। और वो लड़की हंसने लगती है। लेखिका जानती है कि ये कौन से छुरी कांटे हैं जिनके बारे में वो बात कर रही है। अभी तक मिसेस डॉर्लिंग वापस नहीं आई है। अब क्या होता है, लेखिका चाय पीने के बाद वहां से उठ खड़ी होती है
और कुछ भी कहे बिना वहां से चली जाती है। दरवाजे के पास जाकर वो लड़की पूछती है, क्या तुम मेरी मदर के लिए वेट नहीं करोगी? लेखिका बोलती है, नहीं, अब मुझे चलना चाहिए, बातों बातों में मेरी ट्रेन का टाइम हो गया है, मुझे वापस चलना होगा। लेखिका वहां से निकलकर अपनी स्ट्रीट में जाती है और वहां थोड़ा आगे निकल जाती है पुराने अपनी जो यादें हैं उनको ताजा करने के लिए। लेकिन उनको लगता है कि नहीं, अब बस हो चुका, अब ये यादों को ताजा करना भी जरूरी नहीं है। वो यादें जो अब आनंद की बजाय दुख देने वाली थी। वो जल्दी से स्टेशन आ जाती है, ट्रेन में बैठकर वापस अपने घर पे आ जाती है। वो जानती थी कि वो मिसिस डॉलिंग के घर में जब उस कमरे में गई जहां पे वो अपनी पुरानी चीजों को देखती है, उसको लगता है कि मैं इन चीजों को जानती हूं फिर भी नहीं जानती हूं। क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि ये चीजें उनकी ही थी, इसके लिए वो बोलती है कि मैं इन चीजों को जानती हूँ। लेकिन बाद में बोलती है कि मैं इनको नहीं जानती हूँ, क्योंकि वो चीजें इधर-उधर बिखरी हुई हैं, जैसे उनको रखा जाना चाहिए वैसे नहीं रखा गया था। इसकी वजह से उनको काफ़ी दुःख होता है, तकलीफ होती है। वो ट्रेन में बैठकर वापस आ जाती है और ये निश्चय कर लेती है कि अब दोबारा कभी वो मार्कोनी स्ट्रीट में हाउस नंबर 46 में मिसेस डॉर्लिंग को मिलने नहीं जाएँगी। वो ये इस पते को और अपनी पुरानी वैल्यूएबल्स को भूल जाना चाहती है। दोस्तों, ये कहानी यहीं पे खत्म होती है। इसके अगले वीडियो में हम लाइन टू लाइन स्टोरी पढ़ेंगे और इसका हिंदी अनुवाद करेंगे। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। गुड बाय, टेक केयर।